देश के अलग अलग भागों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री महाकालेश्वर एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इन्हें ददांश ज्योतिर्लिंग में से एक कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वो भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। ये भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल में। इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से शेयर किया था सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार उज्जैन नगर में राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव पार्षदों में प्रधान मणिभद्र नामक गण उनका सखा हुआ करता था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजोमय चिंतामणि नामक महामणि भेंट दी। राजा चंद्रसेन ने उस दिव्य मणि को उसी क्षण अपने गले में धारण कर लिया, जिसके बाद उसका प्रभा मंडल दैदीप्यमान हो गया और जैसे जैसे समय बीता दूसरे देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। यह बात जब दूसरे देशों के राजा को पता चली कि चंद्र के पास कोई दिव्य मणि है, तो वे सभी मणि पाने का प्रयास करने लगे। कुछ राजाओं ने तो खुद जाकर राजा चंद्रसेन से वह मणि देने की विनती की, किंतु वह राजा के अत्यंत प्रिय वस्तु थी। अतः राजा चंद्रसेन ने वह मणि किसी को नहीं दी और फिर अंत में मणि पाने की लालसा में कुछ राजाओं ने उज्जैनी नगर पर आक्रमण कर दिया। उज्जैनी नगर पर आक्रमण हुआ देख शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर उनकी आराधना करने लगे। उसी समय गोपी नाम की महिला अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु वहां आई। उस बालक की उम्र 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान मगन देखकर उस बालक के मन में भी शिव की पूजा करने का विचार आया। फिर घर आकर वह बालक कहीं से एक पत्थर ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से उस पत्थर की पूजा शिवलिंग के रूप में करने लगा। कुछ देर पश्चात जब उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया तो वह नहीं गया। तब उसकी माता स्वयं उसके स्थान पर आई जहां वह बालक ध्यान मगन बैठा था। वहां भी उसकी माता ने उसे पुकारा, किंतु बालक ध्यान से नहीं जगा। उसकी माता क्रोधित हो उठी और उसने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा सामग्री उठाकर फेंक दी। उधर जब बालक चेतना में आया तो उसने अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ और वह देव देव महादेव करता हुआ वहीं मूर्छित हो गया। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं पूजा की सारी सामग्री भी यथावत रखी हुई थी। उधर जब उसकी माता को यह पता चला कि उसके बालक के कारण यह सब चमत्कार हुआ है तो वह आश्चर्यचकित हो गई और खुद को कोसने लगी। फिर राजा चंद्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुँचे। उसके बाद देखते ही देखते वो सभी राजा भी उस बालक से मिलने पहुँचे जो राजा चंद्रसेन से मणि हेतु युद्ध करने पर उतारू थे। और तभी से भगवान महाकाल उज्जैनी में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। तभी से उनका नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। तो गाइस, ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।